समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, पिताजी की उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी। अब उन्हें कम दिखाई देता था, सुनाई भी कम दिया करता था। एक बार बेटे के कुछ दोस्त घर में आए। अब जब बेटा कुछ लेने के लिए अंदर गया तो पिताजी ने पूछा कि बेटा कौन आया है। तो बेटे ने कहा कि पिताजी मेरे कुछ दोस्त आए हुए हैं। चूंकि पिताजी को कम सुनाई देता था इसलिए उन्होंने कहा कि बेटा कौन आया है। बेटे ने कहा कि मेरे कुछ दोस्त आए हुए हैं। पिताजी ने फिर से पूछ लिया कि बेटा सुनाई नहीं दिया, कौन आया हुआ है। तीसरी बार जब उन्होंने पूछा तो बेटा झल्ला गया और गुस्से में कहा कि आपको क्या लेना देना है कि कौन आया है, आप अपने कमरे में ही पड़े रहिए, यहीं आराम कीजिए, कोई भी आए जाए आपको क्या मतलब है। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर चला गया। उसकी माँ भी ये बात सुन रही थी। शाम को माँ लॉन में बैठी हुई थी। बेटा आया तो माँ ने कहा कि बेटा देख रहा है वो पेड़ जो लॉन में लगा हुआ है। बेटे ने कहा हाँ माँ। तो माँ ने कहा कि जब तू छोटा था ना तो तेरे पिताजी यहाँ तुझे ले करके अपनी गोद में घुमा रहे थे और यही जो पेड़ है उस पे कौवा आके बैठा। तुमने पूछा पिताजी से अपनी तोतली भाषा में कि पिताजी ये क्या है। तो पापा ने बहुत प्यार से कहा कि बेटा कौवा है। तुमने फिर से पूछा कि पिताजी ये क्या है। पापा ने फिर से प्यार से कहा कि बेटे ये कौवा है। तुमने कम से कम 25 से 30 बार ये बात पूछी होगी अपने पिताजी से और हर बार तुम्हारे पिताजी ने बहुत प्यार से कहा कि बेटा ये कौवा है। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि यदि तुमने 250-300 बार भी ये बात पूछी होती ना तब भी वो उतने ही प्यार से तुम्हें जवाब देते कि बेटे ये कौवा है। और आज तुम्हारे पिताजी ने केवल तुमसे 3 ही बार पूछा। अब चूंकि उनके कान काम नहीं कर रहे हैं इसलिए उन्हें सुनाई कम देता है। और तीसरी बार जब उन्होंने पूछा तो तुमने कितना गुस्सा किया, कितना क्रोध किया, कितने झल्लाए तुम। क्या तुम्हारे पिताजी को ये अच्छा लगा होगा। जब बेटे ने ये बात सुनी कि बचपन में पिताजी ने कितने प्यार से उन्हें जवाब दिया था, आज मैं किस प्रकार से जवाब दे रहा हूँ। बेटे की आंखें नम हो गई थीं और माँ की भी आंखें नम थीं। मित्रों, एक दौर आता है जबकि माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो भी बच्चों की तरह हो जाते हैं। जिस प्रकार बचपन में उन्होंने हमें पाला था प्यार से, बूढ़े होने के पश्चात हमारा भी दायित्व हो जाता है कि हम भी उसी प्रकार से प्यार और सम्मान से उनसे व्यवहार करें। इस बात पे आप तो अवश्य ध्यान देते ही होंगे, साथ ही अपने आसपास भी इस बात को अवश्य फैलाएं कि हम अपने पेरेंट्स की बहुत प्यार से खातिरी करें, देखभाल करें। आइए इसी सुंदर बात और प्रसंग के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। भ्राता जी, हमारी संस्कृति में माता पिता को देवताओं के तुल्य माना गया है और उनकी सेवा करना बहुत ही परम सौभाग्य की बात ये भी माना गया है। लेकिन आजकल कई बार जब ये देखने में आता है कि बच्चे माता पिता का इस प्रकार से सम्मान नहीं करते, कहीं कहीं ज्यादातर बच्चे तो अधिकांशतः संस्कृति के अनुरूप ही सबकी सेवा करते हैं, लेकिन जब ये देखने में आता है कि माता पिता को दरकिनार कर दिया गया, वो सेवा नहीं की जा रही है, तो दिल में कहीं ना कहीं दुख का भाव भरता है। ये भारत की प्राचीन सभ्यता सचमुच बहुत महान थी और बच्चे बड़े आज्ञाकारी और वफादार रहा करते थे। लेकिन जमाना बदल गया, अब कलयुग का एंड आकर पहुंचा है और बच्चे कहीं ना कहीं अपने मित्रों के या फिर अपनी पत्नी के अधीन होते दिखाई देते हैं, तो माँ बाप को इग्नोर करने लगते हैं। जैसी घटना आपने सुनाई, ये प्राय होता है। अगर बाप को कम सुनता है या कम दिखता है और वो 2-3 बार के बाद बाहर कुछ कर ले तो फिर वो झल्ला जाते हैं। लेकिन बच्चों को भी बहुत नम्र चित्त होना ही चाहिए। और ये घटना सचमुच बड़ी प्रेरक थी कि जब बच्चे बच्चे थे तब उनके माँ बाप ने कितने प्यार से उन्हें पाला। और यदि वो पूछते थे पापा ये घास हरी क्यों है, ये आसमान नीला क्यों दिखता है, तारे कहाँ लटके हुए हैं, तो भी वो उसका सुंदर उत्तर दिया करते थे। हमें याद है हम भी पूछा करते थे, वो कभी गुस्सा नहीं करते थे। हमें भी उनको वैसा ही सम्मान अवश्य देना चाहिए। यही हमारी विवेकशीलता होगी, यही हमारा अपना कर्तव्य भी कहा जाएगा। एक ऐसा ही मेल हमारे पास आया और उस मेल के बाद मैंने उनसे फोन पे ही बात की। मैं मेल की ओर ही आपको लिए चलता हूँ। ये गुवाहाटी से नोमिता सेन जी ने हमें मेल किया है और ये कहती हैं कि मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, मेरी उम्र 70 वर्ष है और मेरी पति की उम्र 75 वर्ष है। मेरी एक ही बेटी है जिसे हमने बहुत लाड प्यार से पाला। 10 साल पहले उसकी शादी हुई
उसका पति अर्थात हमारे दामाद का व्यवहार शुरू से ही हमारे लिए बहुत नेगेटिव रहा। वो बात बात पर हमारा अपमान करता था। कभी कभी तो मेरे हस्बैंड को उसने धक्का भी दे दिया। वो भगवान को नहीं मानता था तो उसने एक बार गुस्से में घर में बने मेरे छोटे से मंदिर को भी तोड़ दिया। अब मेरी बेटी को चूंकि उसके साथ ही रहना है, इसलिए उसका ही पक्ष लेती है, हमारा साथ नहीं देती है। दामाद के इस व्यवहार के कारण मैं बहुत ज्यादा दुखी रहा करती हूँ और इस व्यवहार को भूल नहीं पा रही देखिए, हूँ। बेटी अगर बहुत बुद्धिमान होती तो वो अपने पति को शायद अच्छे शब्दों में कुछ अच्छी बात सिखा देती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दामाद बड़े अहंकारी हो जाते हैं और वो सोचते हैं बस अब तो हमारे सास ससुर पर हमारा पूरा अधिकार है, क्योंकि उनकी लड़की को हम संभाल रहे हैं, इसलिए जो चाहे कह दें, जैसा चाहे व्यवहार कर दें। उन्होंने कुछ कम लेन देन किया हो दहेज आदि के लिए तो वो और हावी रहते हैं, और बेचारे माँ बाप उस लड़की के वो बड़े नम्रचित्त रहते हैं, क्योंकि हमारी लड़की माँ है, वो सुखी रहे, उससे वो गलत व्यवहार न करें, ये सोचकर वो सब कुछ सहन करते रहते हैं। तो ये उनकी मानवता नहीं है। अगर वो हमारी बात सुनते हों तो उन्हें इस चीज को अवश्य सुधार लेना चाहिए कि वो उनके माता पिता समान हैं और उनको सम्मान देना, उनको प्यार देना, ये उनका परम कर्तव्य है। लेकिन रही बात इनकी कि ये दुखी होते हैं, अब इन्हें भी राजयोग का अभ्यास कर लेना चाहिए और ये समझकर कि वो तो हैं ऐसे ही, उनके संस्कार ऐसे हैं, अपने को बहुत अच्छे स्वमान में और महानताओं में ले आना चाहिए। इन्होंने कहा कि जब से पीस ऑफ माइंड चैनल हम लोगों ने देखना शुरू हाँ। किया है, समाधान भी देखते हैं, अवेकनिंग भी देखते हैं, शिवानी बहन जी को भी सुनते हैं, तो मन को बहुत ही आराम मिला है, राहत मिली है। लेकिन जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो यदा कदा ये जो बुरा व्यवहार है वो उभर के सामने आ जाता है और वो तकलीफ देने लगता अब है। यही है कि बहुत अच्छे स्वमान में रहें। मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं तो इष्ट देवी हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, मैं पूर्वज हूँ, मैं राज ऋषि हूँ। ये अच्छे स्वमान स्वयं प्रैक्टिस में लाएं और रोज सवेरे उठकर 7 बार याद करके मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, अपने दामाद को आत्मा देखेंगे और फिर संकल्प करें ये आत्मा बहुत अच्छी है, ये भी देवकुल की है, ये हमारी बहुत सहयोगी है, वो हमें बहुत प्यार करती है, वो हमें बहुत सम्मान देती है। ऐसे संकल्प रोज किया करें तो इनसे निकलने वाले गुड वाइब्रेशंस उनके व्यवहार को भी एक दिन अवश्य चेंज कर देंगे। लेकिन हमें अपने को इतना शक्तिशाली बनाना होता है कि कोई हमसे गलत व्यवहार करे, कोई हमें दुख दे तो हम उसे रिसीव न करें। दूसरा गलत व्यवहार कर रहा और हम रोने लगे तो ये हमारी वीकनेस हो जाएगी और दूसरा गलत व्यवहार और ज्यादा अपना बढ़ा देगा। लेकिन भ्राता जी, कई बार जैसे इनकी भावना मंदिर से जुड़ी हुई है, हाँ, मान लीजिए अब छोटा सा मंदिर था, उसे यदि तोड़ दिया जाए, भगवान की मूर्ति को थोड़ा अलग कर दिया जाए, तो यहाँ भावनाएं बहुत आहत होती हैं। बिल्कुल, ये बात तो सत्य है, क्योंकि देवी देवताओं के लिए या मंदिरों के लिए मनुष्य के मन में बहुत आस्था रहती है और मुझे तो नहीं लगता कि वो व्यक्ति कुछ समझदार भी होगा। चलो मनुष्यों को कुछ कह ले, भला मूर्तियों ने उनका क्या बिगाड़ा था, वो तो उन मुस्लिम आक्रमणकारियों से भी खतरनाक हो गया जिन्होंने भारत में आके मंदिर तोड़े, वेल नोन है, तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन इन्हें अब क्योंकि वो हो गया है, अब उसके इफेक्ट को अपने मानस पटल से उतार देना चाहिए और पुनः एक अच्छे मंदिर की स्थापना कर देनी चाहिए और उन्हें क्षमादान भी दे देना चाहिए। उनके कर्म उनके साथ, लेकिन हम महान हैं, चाहे मंदिर की स्थापना कर लें, चाहे अब राजयोगी बन जाएं, स्वयं को मंदिर लायक बना दे। अब बेटी और दामाद दोनों विदेश में जाकर बस गए हैं। अब बेटी कभी भी हमें फोन नहीं करती, तो मन में एक इच्छा एक बनी रहती है कि बेटी कभी ना कभी हमें फोन तो अवश्य करे। वैसे हम ये अवेकनिंग देखते हैं और साथ ही समाधान भी देखते हैं, तब ये तो समझ गए हैं कि हमें अपेक्षा नहीं रखनी है, फिर भी मानव मन है तो कभी न कभी अपेक्षा का भाव आ ही जाता है। बिल्कुल सत्य है। और माँ के मन में तो खास अपने बच्चों के लिए मोह ममता रहती है। मैं तो पहले से ही समझ रहा था, जैसे आप मेल पढ़ रहे थे, कि इसमें बड़ी गलती लड़की की है, जो अपने माँ बाप को बिल्कुल इग्नोर कर चुकी है, जो बिल्कुल कलयुग के रंग में रंग गई है कि माँ बाप उसके लिए कुछ नहीं है, तो उसको जरूर फोन करना चाहिए, परंतु वो नहीं कर रही है, तो इसमें भी ये यही प्रयोग करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, लड़की को देखेंगे, हमारी बहुत अच्छी सहयोगी है और वो जैसे हमें फोन कर रही है, मास्टर सर्वशक्तिमान का उठते ही 21 बार अभ्यास करें और जैसे उसे संकल्प दो कि बेटी हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, कम से कम एक फोन तो कर दो,
तो अवश्य उसका फोन आएगा, या ये करेंगे तो वो उसको अटेंड करेगी। है तो ये देखिए भावनात्मक एक समस्या, और ऐसी समस्या मनुष्य को बड़ा कष्ट पहुंचाती है। ईश्वरीय ज्ञान मनुष्य को इससे भी ऊपर उठाता है। पर ये जो संबंध नजदीक के हैं, इनमें मनुष्य को कुछ ना कुछ अपेक्षा तो रहती है। ये अभ्यास कर ले 7 दिन, फिर इनको फोन कर लेना चाहिए, और हम समझते हैं रेस्पॉन्स बहुत सुंदर होगा। जी जी पता जी, इन्होंने आगे ही एक बात कही है कि ये ऐसी एक बात है जो हम अपने मित्र संबंधियों से भी नहीं बता सकते थे, और अब तक हमने ये बात किसी से भी नहीं बताई है, लेकिन ये बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि पीस ऑफ माइंड चैनल, समाधान कार्यक्रम और आप सभी हमें बहुत अपने लगते हैं। इसलिए हमें लगता है कि कोई तो अब है जिस तक हम अपनी बात पहुंचा सकते अच्छा हैं। ये किया, हमारे लिए अच्छी बात क्योंकि है। मनुष्य जब अपने ही अंदर रख लेता है तो घुटन महसूस करता है, और वो बताएं किसे, इज्जत का सवाल होता है। तो बहुत अच्छा किया इन्होंने उन किसी को न बता के हमारे पास ये मैसेज भेजा, और हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इनकी ये बात बिल्कुल हल हो जाएगी। हमारी शुभ भावनाएं इनकी भावनाओं के साथ है कि इनकी भावनाएं हर्ट ना हो, और जल्दी इनका एक लवफुल कांटेक्ट फोन के थ्रू भी हो जाए। देखिए ऐसी चीज है कि वो भले ही यहाँ न भी आए, इनसे न मिले, लेकिन मनुष्य एक बार फोन कर लेता है ना, तो उसकी मोह ममता तृप्त हो जाती है, और ये अच्छी बात रहती है। नहीं तो मनुष्य को कहीं ना कहीं वो खीज जैसी, एक डिप्रेशन जैसा बना रहता है कि एक ही तो हमारा अपना था और वो भी अपना नहीं रहा। तो उनको भी ध्यान देना चाहिए, और जो हमने बताया वो ये करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। और नमिता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना समझा और अपनी दिल की बात हम तक पहुंचाई। हम तो अपने सभी दर्शकों से कहते हैं कि अपनी दिल की बात हम तक पहुंचाएं, क्योंकि समाधान आपका मंच है और ये हमारा परिवार है, और परिवार में ही बैठ करके जो दुख सुख की बातें हैं वो की जाती हैं। हम ये दावा तो नहीं करते कि आपका दुख पूरी तरह हम समाप्त कर देंगे, लेकिन ये दावा जरूर करते हैं कि आपका दुख हम जरूर बांटेंगे। इसलिए आप अपनी बातें हम तक अवश्य पहुंचाते रहिएगा। वैसे जी, इस प्रकार की जो बच्चे हैं, संतान हैं, मॉडर्न होते जा रहे हैं और न्यूक्लियस फैमिली बनती जा रही है। शादी हुई, अपनी पत्नी के साथ अलग हो गए, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं उधर देखते भी नहीं हैं। ऐसे बच्चों को और न्यू जनरेशन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए ये वेस्टर्न कल्चर थी। मैं जब वेस्ट में गया तो मैंने देखा वहाँ यही होता है कि माँ बाप क्या, माँ बाप भी अलग अलग अकेला बाप या अकेली माँ, सिंगल रह जाते हैं। लेकिन उसका प्रभाव भारत में बहुत ज्यादा आ गया है, और जो भारत के लोग इस तरह अमेरिका या ब्रिटेन में जाएंगे वो वहाँ की कल्चर अडॉप्ट कर ही लेते हैं। लेकिन हमारी कल्चर बहुत महान है। हम एक बहुत अच्छे परिवार में बंधे रहते हैं यहाँ, और परिवार में अगर बहुत अच्छा प्यार हो तो कोई समस्या भी आएगी तो उस प्यार में बंटकर वो जैसे समाप्त हो जाती है, डिवाइड हो जाएगी, और उसका फोर्स बहुत कम हो जाएगा। इसलिए मैं सभी युवकों को कहूँगा, हमारे प्यारे भाई और बहनें जो युवक हैं, वो अपनी मानवता को कदापि न छोड़ें। ऐसे स्वार्थी न हो जाएं कि उनके माँ बाप या सास ससुर या दूसरे भाई बहनों से उनका कोई नाता नहीं, क्योंकि आगे चलकर क्या होता है कि मनुष्य को भी दूसरों की जरूरत पड़ती है, उन्हें भी कहीं ना कहीं दूसरों की जरूरत पड़ेगी। और कर्म सिद्धांत के अनुसार जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ कर रहे हैं, वैसा ही व्यवहार हमारे साथ भी कहीं ना कहीं से होगा। तो अगर ऐसा रफ व्यवहार वो अपने पेरेंट्स के या बड़ों के साथ करते हैं, तो जब उन पर कोई मुसीबत आएगी तो उनका फ्रेंड सर्किल भी उन्हें अकेला छोड़ देगा। इसलिए कर्मों की गति को ध्यान रखते हुए मैं अपने सभी युवकों को कहूँगा, आप बहुत अच्छे एजुकेटेड हो, सभ्य हो, आप अपनी सभ्यता को और अपनी एजुकेशन को बिल्कुल सार्थक कर लें। सबका सम्मान, आपस में प्यार और रिलेशनशिप में बहुत स्वीटनेस स्थापित करके। तो अगर कुछ ऐसा है, कहीं हो गया है, उसे भी ठीक कर सकते हैं। आजकल तो एक फोन करो और संबंध सुधर जाते हैं, भारीपन हल्केपन में बदल जाता है। इसलिए हमारे युवक सब बहुत बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं। हम उनसे यही अपेक्षा करते हैं कि अपनी महानताओं को वो कदापि नहीं छोड़ेंगे। ज्यादातर हमारे जो देश के युवा हैं भ्राता जी, वो बहुत समझदार हैं, मातृ और पितृभक्त हैं, वो तो इसका ध्यान रखते हैं। लेकिन यदा कदा हम मेट्रोज में, बड़ी बड़ी सिटीज में शायद ये देखने में ज्यादा आ जाता है कि पेरेंट्स को अलग कर दें और हम अलग रहने नहीं, बहुत अच्छा होता है। कम से कम 50 to 60% हमारे युवक बहुत ही अच्छे हैं, जो बड़े सिटीज में हैं या विदेशों में जाके बस गए हैं या और कहीं किसी तरह से अलग हो गए हैं, तो वो ऐसा व्यवहार करते हैं। अन्यथा हमारा देश तो बड़ा महान है। दादा जी, अगला मेल भी इसी प्रकार का है, पीथमपुर से हमारे पास आया हुआ है,
और ये कहते हैं कि हमारा एक ही बेटा है, अभी उसकी उम्र 24 साल की है। यद्यपि उसने एमबीए कर लिया है, लेकिन बुरी संगति के कारण अब नशीले पदार्थों का सेवन करने लगा है। वो कई प्रकार की नशीले द्रव्यों का सेवन करता है और घर में चोरी भी करने लगा है, पैसे मांगता है, कुछ काम नहीं कर रहा है और पैसे नहीं देने पर कई बार वो मारपीट भी करने लगता है। तो इस कंडीशन में हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कृपया बताएं। पैसा देकर अपने बच्चे की मनोस्थिति को पूरा बिगाड़ रहे हैं, तो इनको भी संकल्प चलता है कि हम पैसा न दें। पैसा न दें तो उसका ऐसा एग्रेसिव व्यवहार होता है। ये बहुत जगह हो रहा है जहाँ नशीली आदतें युवकों को लग जाती हैं। या तो वो घर में चोरी करते हैं या मारपीट करते हैं, धमकी देते हैं। लेकिन अपने युवकों से मैं कहूँगा, ये नशे आपको सदा सुख नहीं देंगे। ये आपके वर्तमान साथी जिसके कुसंग में फंसकर आप नशीली पदार्थों का सेवन करने लगे हैं, एक दिन आपको छोड़कर चले जाएंगे। उन्हें अच्छी नौकरियां मिल जाएंगी, आप खाली रह जाएंगे और इन नशीले पदार्थों से मनुष्य की हेल्थ पर और उसके ब्रेन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हमारे शिक्षित युवकों को बहुत समझदार होना चाहिए और अपने भविष्य को सुंदर बनाने के लक्ष्य को अब सामने रख लेना चाहिए। चलो, अगर ये करना ही है तो बाद में जब खुद कमाने लगे और अच्छी पोस्ट पोजीशन में पहुंच जाए तब ये कर सकते हैं। इसलिए इससे बचना चाहिए। लेकिन माँ बाप को मैं योग की, राजयोग की थोड़ी विधि अवश्य सजेस्ट करूंगा। भोजन बनाते हुए मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इस स्मृति का अभ्यास करते हुए भोजन बनाएं और जब उसे खिलाएं, चलो वो दिन में एक बार तो खाएगा, इस संकल्प से खिलाएं, इस भोजन को खाने से इसकी ये नशे की आदत छूट जाए। हम पहले भी कई बार कह चुके हैं, हमारे यहाँ होम्योपैथ डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन बनाए हैं जिससे वो नशे की आदत छूटने लगती है, उससे डिस्टेस्ट हो जाता है, उसे अलगाव जैसा हो जाता है। जो ललक होती है ना, अभी खाऊं पीऊं, वो खत्म हो जाती है। इसका भी यूज किया जा सकता है। हमारे यहाँ हेड ऑफिस में, माउंट आबू में, हमारे हॉस्पिटल में ये फ्री दवाई देते हैं होम्योपैथी कॉम्बिनेशन की। तीसरा एक बहुत सुंदर विधि जो हम हमेशा बताते आए हैं, आज फिर से हमारे सभी दर्शक इसको देख लें, सुन लें। सवेरे 5 बजे जब वो व्यक्ति सोया हो, सवेरे अच्छा योग अभ्यास करके अपने अंदर गुड वाइब्रेशंस भरकर, अपने बच्चे के प्रति गुड फीलिंग रखकर, लव रखकर, क्योंकि क्या होता है ऐसे में, थोड़ी घृणा और थोड़ी निगेटिविटी आ जाती है। पता नहीं ये लड़का क्या करेगा, पता नहीं ये कहाँ जाएगा, कहीं हमारा सब कुछ नष्ट न कर डाले। इन सब चीजों को छोड़कर ये संकल्प करके वो बहुत अच्छी आत्मा है और सब कुछ सुंदर होने जा रहा है, ये बुरे दिन जल्दी ही बीत जाएंगे, अपने चित्त को शांत करें और फिर उसे 10 मिनट अच्छे वाइब्रेशंस देंगे। वाइब्रेशंस देने की विधि, शिव बाबा जो ऑलमाइटी है उससे शक्तियों की किरणें मुझे आ रही हैं और मुझ आत्मा से फिर उस आत्मा को जा रही हैं। लें और दें। जैसे 1 मिनट लिया, 10 सेकंड दिया, 10 मिनट ऐसे गुड वाइब्रेशंस देकर अब माइंड टू माइंड उससे बात करेंगे, चाहे वो कहीं भी हो, वो अमेरिका, लंदन में हो या पास ही सोया हो। ये जो डिस्टेंस है इसका कोई अंतर नहीं पड़ता। अब उसे अच्छे संकल्प दें, तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम तो देव कुल के हो, अरे तुम तो भगवान के बच्चे हो, तुम्हारे कुल में तो कोई ये सब नशे और मांस मदिरा का सेवन नहीं करता, तुमने तो MBA कर लिया है, तुम तो बहुत अच्छे शिक्षित युवक हो, तुम्हें अपने सुंदर भविष्य का निर्माण करना है, तुम कहाँ भटक गए, अब इन सब को छोड़ दो और एक सुंदर भविष्य की ओर चलो। ऐसे विचार जैसे उसे बात कर रहे हैं, वो हमारे सामने हो, कहना चाहते हैं और वो सुनता नहीं है, माइंड टू माइंड उसे कहेंगे, रोज सेम टाइम कहेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है, जैसा कि आज तक बहुत एक्सपेरिमेंट से हुआ है, 7 दिन के बाद उस लड़के की चेतना जगेगी और वो यही सोचना शुरू करेगा जो हमने उसको संकल्प दिए, अरे मैं ये क्या करने लगा, मेरे माँ बाप ने इतना पैसा मेरे ऊपर लगाया, उनकी भी तो कुछ आशाएं मुझसे होंगी, अब मैं तो अपने भविष्य को बिगाड़ने जा रहा हूँ, नो ये सब मैं कुछ नहीं करूंगा। और तेजी से 21 दिन में तो संपूर्ण परिवर्तन हो जाएगा। तो ये तीसरी विधि अपनाएंगे, भोजन भी बहुत अच्छा खिलाएंगे उसको और अपनी भावनाओं को अच्छा रखेंगे, तो वी आर श्योर कि उसमें चेंज आएगी। लेकिन अभी जब वो पैसे मांगता है और हमें पता है कि पैसे देने के बाद वो नशा करेगा, अच्छा नहीं दे रहे हैं तो वो फिर मारपीट कर रहा है, गाली गलौज भी संभवतः करता हो, ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए? ऐसे में ये अच्छे स्वमान का अभ्यास करें। विशेष रूप से मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ,
और संकल्प करें अब ये पैसा नहीं मांगे। कुछ अच्छे थॉट्स जो ये चाहते हैं ना, अब उसका व्यवहार हमसे अच्छा हो, अब वो अच्छा व्यवहार करे, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करके। जी शाम को भी कर सकते हैं, सवेरे भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं। तो इससे इनमें पावर आएगी, इनके बोल में पावर आएगी। और जब वो मांगे वो बहुत प्यार से उसे कहेंगे ना, नहीं बेटा ये नहीं, ये तुम्हारे जीवन को बिगाड़ेगा, तो इनके बोल में एक सुंदर प्रभाव आएगा और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा कार्य करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमारी शुभकामना रहेगी भ्राता जी कि एक ही बेटा है और वो भी यदि इस रास्ते पे निकल गया है तो माता पिता बहुत ज्यादा चिंता तो जरूर हाँ, करते आजकल हैं। जब मैं ये सब न्यूज सुनता हूँ, मेरे पास भी लोग आते रहते हैं, जी। तो मैं यही सोचता हूँ कि मनुष्य संतान का सुख कितना चाहता है। बहुत बड़ा माना जाता है प्राचीन काल से संतान सुख, जी। पत्नी सुख, धन संपत्ति का सुख, अच्छे परिवार का सुख। लेकिन आजकल ये सभी नष्ट होते दिखाई देते हैं। बहुतों को पति पत्नी का सुख भी नहीं मिलता, बहुतों को संतान सुख नहीं मिलता। 4 बच्चे बड़े प्यार से पाले थे, सब कुछ लुटाया उनके ऊपर, और बड़े होते ही वो टेंशन दे रहे हैं। उनके कारण माता पिता मानसिक रोगी बन गए हैं, उन्हें नींद नहीं आती है। तो सोचने के लिए हर मनुष्य बाध्य अवश्य होता है कि क्या करें और क्या होगा। तो सचमुच ये युग अब बदलेगा और ये स्थिति जो अब एक्सट्रीम में पहुंचती जा रही है, ये अब सब समाप्त होगा खेल, और हम एक नए युग में प्रवेश करेंगे। जी जी जी। चलिए, बहुत जल्दी ऐसा युग आए भ्राता जी, और समाज का जो ढांचा है जैसे पहले था हमारे समय में, जो एक सुंदर संस्कृति थी, जो हम कहते हैं संस्कृति पुनः आए, ऐसी हम सब कामना करेंगे। अगला मेल भ्राता जी हमारे पास आया है जयपुर से सुमन गुप्ता जी का। ये कहती हैं कि मेरा एक 9 साल का बच्चा है, ना तो वो बोल पाता है और ना चलता है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? इस आत्मा का कर्मिक अकाउंट बहुत ही खतरनाक मैं कहूँगा, खराब नहीं, बड़ा खतरनाक रहा है कि उसको बचपन का भी ये सुख नहीं मिला। नहीं तो 9-10 साल की आयु तक बच्चे खेले कूदे पढ़े आनंद मनाए, लेकिन उसको वो भी सुख नहीं मिला। और निश्चित रूप से माँ बाप तो उसके लिए चिंतित होंगे ही। इनको राजयोग सीखकर 1 घंटा बहुत पावरफुल योग इस आत्मा के लिए करना चाहिए, ताकि इसके वो भी कर्म नष्ट हो जाएं जिनके कारण इसकी ये मनोस्थिति बनी है। ये बहुत जरूरी है। दूसरा, वो सवेरे उठकर विजन देखे, मेरा बच्चा आंगन में खेल रहा है, बोल रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, बिल्कुल जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं। वो विजन वो देखे, वो बच्चा स्कूल जा रहा है, पढ़ रहा है, बहुत अच्छी उसकी मनोस्थिति है। और तीसरी चीज, उसके ब्रेन को रोज 10 मिनट एनर्जी देंगे। यही विधि हाथ मलते हुए 3 बार याद करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और फिर दोनों हाथ 1 मिनट तक उसके ब्रेन पर रख देंगे और संकल्प करेंगे इससे इसका ब्रेन नॉर्मल परफेक्ट हो जाए। फिर दूसरी बार करेंगे, 1 मिनट रखेंगे, ऐसा 10 बार करेंगे, एक ही समय में 10 बार। तो ब्रेन भी एक्टिव होगा, और जो ब्रेन के केंद्र कंट्रोल कर रहे हैं मुख को या कानों को या और चीजों को, वो एक्टिव हो जाएंगे और इनकी समस्या हल हो सकती है। लेकिन इन्हें 3 मास बहुत दृढ़ता पूर्वक, यानी बच्चे को डेडिकेट करने पड़ेंगे अपने 3 मास पूरी तरह से। ये ऐसा अच्छा अभ्यास करेंगे तो उसमें सुधार की पूरी गुंजाइश है। बिल्कुल दादा जी, बहुत सारे ऐसे मेल आते हैं हमारे पास जिसमें उनके बच्चे मानसिक रूप से थोड़े से कमजोर हैं। तो आज वक्त तो इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन मैं कल ज़रूर चाहूँगा कि इस विषय पे, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेवारी माता पिता की हो जाती है, पूरी उम्र उन बच्चों को किस प्रकार से परवरिश दी जाए, उनका भविष्य क्या होगा, कैसे वो सुंदर स्थिति तक पहुँच सकते हैं, इस पे ज़रूर आपसे प्रकाश लेंगे। आज की सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, एक बुजुर्ग ने अपने अंतिम यात्रा में कुछ पंक्तियां लिखी थीं और उन्होंने लिखा था कि कौन कहता है कि मौत बुरी है। जिंदगी भर कोई मेरे पास आकर नहीं बैठा, लेकिन अब जबकि मैं मृत्यु को गले लगा चुका हूँ, लोग मेरे पास आकर के बैठे हुए हैं। जिंदगी भर मैं 2 कपड़ों के लिए तरसता रहा, लेकिन आज लोग मुझ पे कपड़े चढ़ाए जा रहे हैं। जीवन में कभी मुझे किसी ने फूल नहीं दिया और आज मरने के बाद लोग मुझ पे फूल चढ़ाए जा रहे हैं। कभी मेरी इच्छा होती थी कि काश घी का हलवा बना के मुझे कोई खिला दे, वो तो किसी ने खिलाया नहीं, लेकिन आज घी का दीपक मेरे पास जलाया जा रहा है। कौन कहता है कि मौत बुरी है? मुझे तो जिंदगी से अच्छी ये मौत लग रही है। मित्रों, ये एहसास
हम अपने बुजुर्गों को न होने दें। एक बार यदि हम उनके पास बैठ जाते हैं, एक फ़ोन यदि हम उन्हें कर लेते हैं, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी खुशी, कितना आनंद वो अनुभव करते हैं। इसलिए अपने बुजुर्गों का, अपने माता-पिता का विशेष ध्यान रखें। मैं हमेशा कार्यक्रम के अंत में ये कहता हूँ कि आप अपना ध्यान रखिएगा, लेकिन आज मैं विशेष कह रहा हूँ कि आप अपने बड़ों का, अपने माता-पिता का अवश्य ध्यान रखिएगा। क्योंकि इससे उनकी आपको बहुत दुआएं मिलेंगी और आपके बच्चे भी सीखेंगे कि हमें अपने बड़ों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम एक सुंदर परंपरा की शुरुआत कर पाएंगे, अपने बुजुर्गों का भी आशीष ले पाएंगे और अपने बच्चों को भी एक अच्छी धरोहर दे पाएंगे। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। समाधान का ये आपसे विनम्र अनुरोध है। नमस्कार।